हेलो, हाय, 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 मैं हूँ तुम्हारा, सिर्फ़ तुम्हारा, आरजे अनिरुद्ध, तुम्हारे लिए सिर्वानी लेकर आया हूँ, यादों वाला कैरियोके जैसे मैं आपकी यादें आपके लिए गुनगुनाता हूँ और उन यादों के पीछे की यादें आपके साथ बाँटता हूँ। तो कोई गाना किसी को डेडिकेट करना चाहें, मेरा फ़ेसबुक का पेज अनिरुद्ध चावला, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे अनिरुद्ध चावला। विशिंग डियर 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 चिंटू जी अ वेरी हैप्पी बर्थडे। कल उनका जन्मदिन था। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि न सिर्फ मैंने उन्हें कई बार इंटरव्यू किया 92.7 बिग एफएम पे, उनके साथ शोज़ को होस्ट किए बैंगलोर, पूना में, बट वी आर वेरी वेरी ही वॉज़ वेरी डियर टू मी, आई कैन से दैट। एक बहुत अच्छे दोस्त थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी उनसे मुलाकात पता है कैसे हुई थी? जब आप लौट चलें पिक्चर रिलीज़ हुई थी और वो अपनी दूसरी फ़िल्म डायरेक्ट करना चाह रहे थे। तो आई वुड लाइक टू थैंक मौशमी चैटर्जी दी एक्ट्रेस, जिन्होंने मुझे उनसे मिलवाया। एंड मैं उनके आर के स्टूडियो में रोज़ बाकायदा जाता था, आई रिमेंबर। एंड ही वाज कन्फ्यूज्ड, ही टोल्ड मी कि मैंने आप लौट चले इतने दिल से बनाई विद ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना, चली नहीं। और वो तब की यूथ को समझ नहीं पा रहे थे। तो वी वर होपिंग टू वर्क टुगेदर। मैं उनको बहुत से स्क्रिप्ट सुनाता था। अनफॉर्चुनेटली वो उनका सपना अधूरा ही रह गया। फिर उन्हें वापस काम करने का मौका मिला विद हम तुम, एंड हिज सेकंड इनिंग्स वाज फैंटाबुलिस्टिक मैन फ्रॉम अग्निपथ। ही टोल्ड मी कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं अग्निपथ में इतना खूंखार विलेन का रोल कर पाऊंगा। इनफैक्ट ही सेड टू करण जौहर, मैं नहीं कर सकता। बट क्या रोल किया बॉस, इतना वो रॉफ लाला का, ही वाज सो खतरनाक मैन। एंड इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, द गे प्रिंसिपल। एंड दो दूनी चार, जिसके लिए उनको क्रिटिक्स अवार्ड मिला फिल्म फेयर का। क्या ट्रेजेडी रही। उनको उनका पहला फिल्म फेयर मिला जब वो पहली बार हीरो बन के आए बॉबी में। उससे पहले नेशनल अवार्ड, इमेजिन, पहली पिक्चर में एक छक्का मार दिया, मेरा नाम जोकर, ही गॉट द नेशनल अवार्ड। बट बॉबी के बाद जो उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, एंड ही वाज द यंगेस्ट एक्टर टू एवर गेट अ बेस्ट एक्टर अवार्ड। ही हैड टू वेट ऑलमोस्ट 40 years फॉर दो दूनी चार, जिसमें उनको क्रिटिक्स अवार्ड मिला। एंड देन जस्ट बिफोर ही डाइड, अगेन व्हाट अ ट्रेजेडी, कि जब बिल्कुल उनका पूरा करियर जोश पे था, खुल्लम खुल्ला उनकी किताब रिलीज़ हुई थी 2017 में, कपूर एंड सन्स के लिए उनको सारे अवार्ड मिले थे उस ज़माने में। आई रिमेंबर ही वाज सो एक्साइटेड मैन, एंड देन ही फेल इल एंड ही पास्ड अवे। ये गाना मतलब इट एपिटोमाइजेज हु ऋषि कपूर वाज। शायराना, द अल्टीमेट आशिक। लोग राजेश खन्ना को रोमांटिक कहते हैं, रोमांटिक खिताब, रोमांटिक राजा का खिताब दिया है। बट आई थिंक ऋषि कपूर वुड हैव गिवन राजेश खन्ना अ रन फॉर हिज मनी। रियली उनको वो मौके नहीं मिले उस ज़माने में। उन्होंने काफ़ी सारे मल्टी स्टार कास्ट फिल्में की, अमर अकबर एंथनी, नसीब। तो वेरी ऑफन अमिताभ बच्चन सब पे छा जाते थे। एंड बट ऋषि मैन, बॉबी, जो गाना, जिस गाने को वो और शैलेंद्र सिंह उनका एंथम मानते थे, दिस वाज लाइक लाइक दे, जैसे राष्ट्रीय गान होता है, ये उनका एंथम था। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। बॉबी मैन, हिज फर्स्ट फिल्म एज हीरो, क्या गाने थे लक्ष्मी प्यारे के।
और आनंद बख्शी ने ये गाना क्या लिखा है यार. सो ही वॉज वेरी पोजेसिव ऑफ डिम्पल. ही टोल्ड मी ऑल्सो इन इंटरव्यू, अपनी किताब में भी लिखा है कि काफ़ी पोजेसिव थे. शी वॉज हिज फर्स्ट हीरोइन यार आफ्टर ऑल. उससे ज़्यादा था या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब राजेश खन्ना से उनकी शादी हुई तो ही वॉज प्रेटी डेवस्टेटेड, आई नो दैट. एंड बट देखो कितने बड़े दिल वाला, पिक्चर भी उनकी देखो बड़े दिल वाला, कितना सही नाम है यार उनके लिए. बिकॉज जब वो डायरेक्टर बने आप लौट चले, उसमें उन्होंने राजेश खन्ना को लिया विद ऑल द बैगेज. ही टोल्ड मी अगेन इन इंटरव्यू कि मेरा इतना बैगेज था काका के साथ, इसके बावजूद मैंने आई नेवर हेल्ड एनीथिंग अगेंस्ट हिम और मैंने उनको अपनी पिक्चर में लिया. दे इवन वर्कड इन अ मूवी टुगेदर कॉल्ड ज़माना, जो ऑफकोर्स चली नहीं, बट दैट वाज हिम यार. और सुना था ये सब गॉसिप मैगजीन्स के मुताबिक कि ऋषि ने एक अंगूठी दी थी डिम्पल को कि राजेश खन्ना ने वो फेंकवा दी थी समुंदर में. Because he was like so jealous of Chintu, but I wonder what Kaka must have thought जब डिम्पल ने सागर में ऋषि कपूर के साथ क्या कमबैक किया था बॉस. वो एक अलग कहानी है. प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर. प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर. मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह. मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई. मैं शायर तो नहीं. मैंने रणधीर कपूर का भी इंटरव्यू किया है और ऋषि कपूर का. एंड रणधीर कपूर को ये मलाल रहा कि मैंने अपने पापा को 2 फिल्मों में डायरेक्ट किया, कल आज और कल और धर्म करम, लेकिन खुद उन्होंने कभी मुझे डायरेक्ट नहीं किया. और ऋषि कपूर को इस बात का फ़ख्र था कि 2 फिल्मों में राज कपूर डायरेक्टेड इन बॉबी एंड प्रेम रोग. एंड इन दिस सॉन्ग ही टोल्ड मी कि कैसे ये जो गाना था, देयर वाज नो कोरियोग्राफर. सो अरुणा ईरानी के लिए कोरियोग्राफर था लेकिन उनके लिए नहीं था. सो राज कपूर ने कहा नो, दिस इज़ योर इम्तहान, तुम अपने हाथों को कैसे यूज़ करते हो मैं देखना चाहता हूँ. तो ही अलाउड हिम, एक्चुअली मेड हिम तो वो सारे हाथ वाले मूवमेंट खुद किए. ही सेड आई वाज सो नर्वस इन दिस सॉन्ग. इसे कहीं कहीं आप देखो मैं बहुत नर्वस लगता हूँ इस गाने में. एंड शैलेंद्र सिंह अगेन, देखो राज कपूर की दूरदृष्टि. उस ज़माने में राजेश खन्ना वॉज अ सुपरस्टार, किशोर कुमार, सारे हीरोज़ की आवाज़ बन गए थे. पर राज कपूर ने कहा नहीं, मुझे एक फ्रेश यंग आवाज़ चाहिए. और उन्होंने शैलेंद्र सिंह को ऋषि कपूर की आवाज़ बनाया. एंड एज दिस इज रेस्ट इज हिस्ट्री. बट ऋषि कपूर ने कहा मुझे कि कैसे डरते थे वो बहुत, बाप रे. प्रेम रोग के सेट पे भी बहुत, हमेशा सेट पे पापा को सर बुलाते थे. And I really feel Rishi never got his due. Some of his films which you have to watch, guys. There were 2 films that he always believed, जो उनके दिल के बहुत करीब थे, जो नहीं चली. One was औरंगजेब with अर्जुन कपूर, and दूसरा खोज, where he played the murderer, कि अपनी बीवी का वो खून करते हैं. दोनों नेगेटिव रोल्स, पिक्चरें नहीं चली तो लोग उन रोल्स को भूल गए. Of course, we love him for all his happy, lovey-dovey films with नीतू सिंह, खेल खेल में, दूसरा आदमी, अमर अकबर एंथनी, रफू चक्कर. तो do watch खोज, औरंगजेब. लक बाय चांस, अगेन, क्या लक बाय चांस, उनको क्या रोल मिला यार प्रोड्यूसर का उस पिक्चर में. ही वॉज फैंटास्टिक. एंड अभी उनकी शर्मा जी नमकीन आ रही है. आई जस्ट सॉ द फर्स्ट लुक. ऋषि जी, आई रियली मिस यू. आप हमेशा बोलते थे कि मैं कपूर ख़ानदान का लड़का लगता हूँ. आपने मुझे अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाया, चाहे छोटे पैमाने से ही पे सही. आई केम टू योर हाउस फॉर लंच. नीतू जी ने क्या खाना खिलाया था, आई रिमेंबर. मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया. थैंक यू. यू आर द अल्टीमेट लवर बॉय.
सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत में करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ये हंसी जब से देखा मैंने मुझको तुझको, बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ये हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको, शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। ये गाना ऋषि कपूर ने गाया था जब हमने बैंगलोर पूना में एक साथ परफॉर्म किया था, एंड ही sang the song and you should have seen the craze, man. All those women, all those 40 something women जो उनके टाइम में टीनेजर्स रही होंगी, they were going crazy जब पर्दा पे उन्होंने गाया और साथ दिया सिंगर्स का, तो उन्होंने गुलाब का फूल फेंका ऑडियंस में, ऑडियंस वेंट बर्सर्क, मैन. ऋषि जी, यू वेंट टू सून. आपका 69 बर्थडे भी गया, कितने धूमधाम से आप मनाते. और नीतू जी, मैंने आपका इंस्टाग्राम का पोस्ट देखा एंड यू टॉक्ट अबाउट हाउ ऋषि जी गेव यू सो मच स्ट्रेंथ. जब न्यूयॉर्क में वो लड़ रहे थे अपनी बीमारी से, आप लोग खाते थे, शॉपिंग करते थे, ट्रैवल करते थे. उनकी हालत अच्छी नहीं तो घर में जाके अच्छा खाना मंगाते थे, अच्छे खाने के और पीने के. क्या शौकीन थे वो. एंड ही वॉज वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट ऑल हिज लाइफ, हिज मिस्टेक्स, सही गलत, बिल्कुल दिलदार आदमी थे, दिल में कुछ रखते नहीं थे. और ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है ऋषि जी. एंड यूल बी वेरी हैप्पी टू नो कि आपके जाने के बाद नीतू जी, आपकी वाइफ हैज़ जस्ट फ्लावर्ड, ब्लॉसम्ड इनटू सच अ, मतलब आपने उनको जो स्ट्रेंथ दी, वो स्ट्रेंथ उनके हर रियलिटी शो के, मैं देखता हूँ उनके शोज़. नीतू जी, थैंक यू कि आप दोबारा जी रही हैं. आपने दोबारा जीना सीख लिया उनके बाद भी. एंड आई विश उनके होते हुए आपने सब किया होता. आई वुड हैव लव टू सी यू बोथ मोर टुगेदर ऑन स्क्रीन एंड वैसे भी. लव यू ऋषि जी. एंड नीतू कपूर, आपको मैं सलाम करता हूँ कि आपने जो ख्याल रखा ऋषि जी का थ्रू ऑल हिज लाइफ, through his tantrums, his bullying, as you used to always say. He's a very difficult man. You stayed with him, you loved him. Wow. Love you both. So, आज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, RJ अनिरुद्ध चावला, and all the non-veg that he loved. So ये आज मैं मुआ देना चाहता हूँ सारे non-veg वालों को, क्योंकि he loved his non-veg, his chicken, his mutton, his fish, his everything. Love you.